जय श्री राम। बड़ा मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इस बार बड़ा मंगलवार जो है ना 8 पड़ी थी 2026 में, और 5 मई से शुरू हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी, और लास्ट अंतिम बड़ा मंगलवार 23 जून को है। और बड़ा मंगलवार का अगर व्रत कर रहे हैं तो उद्यापन करने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो अंतिम मंगलवार के दिन पूजा कैसे करेंगे और उद्यापन कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हनुमान जी जय श्री राम का जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा, इसलिए कि जो है ना जय श्री राम के नाम से हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मंगलवार के दिन स्नान जब कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और देखिए, हनुमान जी की पूजा सुबह भी की जाती है या फिर शाम में भी की जाती है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो शाम में भी पूजन कर सकते हैं। और उद्यापन जो होती है वो अंतिम मंगलवार के दिन ही होती है। तो 23 जून को अंतिम मंगलवार है। तो सबसे पहले तो हनुमान जी की पूजा करेंगे। पूजा की चौकी लगाकर उस पर लाल रंग के कपड़े का आसन बिछा दिए हैं, और अक्षत का आसन देकर हनुमान जी को विराजित कर लिए, गणेश जी को विराजित कर लिए हैं। पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और दीपक आप देखिए घी से भी कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का जो भी आप पाठ कीजिएगा, हनुमान जी का जो भी पुस्तक हो आपके पास, तो वो भी पूजा की चौकी पर रख लीजिएगा। और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं, सिंदूर से तिलक किए हैं, इसलिए कि गणेश जी को सिंदूर से भी तिलक की जाती है। और जनेऊ समर्पित किए, पुष्प समर्पित किए हैं। और हनुमान जी को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं या फिर देखिए कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। पूजा अपने श्रद्धा भाव से कीजिएगा। श्रद्धा भाव से किया हुआ पूजा भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। तो श्रद्धा भाव से, अच्छे मन से, श्रद्धा भाव से पूजा कीजिएगा। और उसके बाद जनेऊ भी समर्पित कर लेंगे हम हनुमान जी को। तो वस्त्र हो तो वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कलावा समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद हनुमान जी को सिंदूर से तिलक कर लेंगे या फिर रोली चंदन से भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी और गणेश जी को देखिए सिंदूर से भी तिलक किया जाता है, तो सिंदूर से भी कर सकते हैं या फिर रोली चंदन से भी कर सकते हैं। हनुमान जी को जो चोला होता है, सिंदूर का चोला चमेली के तेल में घोल कर जो लगाया जाता है, वो चोला महिला को नहीं चढ़ाना चाहिए, पुरुष चढ़ा सकते हैं, महिला को नहीं चढ़ानी चाहिए, सिर्फ तिलक कर सकते हैं आप। उसके बाद अक्षत भी समर्पित कर लिए, पुष्प भी समर्पित कर लिए हनुमान जी को। और देखिए, ज्येष्ठ माह चल रही है और इस माह में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो देखिए जल से भरा हुआ मटका का दान किया जाता है। तो मैं जल भरी थी लेकिन सोख लिया था थोड़ा सा, तो मैं और भर दी हूँ। तो पूरा जल से भरा हुआ मटका एक ले लीजिएगा उद्यापन में दान करने के लिए अंतिम मंगलवार के दिन। और मटका इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें कि कम से कम 2 लोग आराम से पानी पी सके, और उससे ज़्यादा आप जितना बड़ा लेना चाहें आप ले सकते हैं। कम से कम इतनी साइज की होनी चाहिए जिसमें कि 2 लोग 3 लोग आराम से पानी पी सके। कलावा बांध देंगे हम मटका में और सिंदूर से ही तिलक कर लेंगे। और मटका को देखिए जल से भरा हुआ मटका का दान कर सकते हैं। और दान पुण्य तो देखिए अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार किया जाता है, लेकिन जो है ज्येष्ठ माह में जल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जल से भरा हुआ मटका का दान जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और मटका अपना साइज के अनुसार देख लीजिएगा, बड़ा भी ले सकते हैं या फिर कम से कम इतना जितना में कि कम से कम 2-3 लोग पानी पी सकें, ठीक है। और दान कब करना है, कैसे करना है, किसे करना है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, पूरा अंत तक देखिएगा। और मटका के ऊपर देखिए कोई भी सीजन का फल आप लेकर रख सकते हैं दान करने के लिए। और देखिए वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र दान करने के लिए लाल रंग का ही लीजिएगा, इसलिए कि हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है। आप 1.25 मीटर ले सकते हैं, 2.5 मीटर ले सकते हैं या फिर धोती गमछा भी ले सकते हैं। तो अपना श्रद्धा भाव से जितना हो सके अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार ले लीजिएगा। कम से कम 1.25 मीटर जरूर से ज़रूर लीजिएगा लाल रंग का वस्त्र। उसके बाद भोग समर्पित किए हम गणेश जी को,
तो देखिए घर में कुछ आप बना कर भी भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर मार्केट से भी कोई मिठाई लाकर, फल लाकर आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। और हनुमान जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे, और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, ठीक है। हनुमान जी के भोग में और विष्णु भगवान जी के भोग में ही सिर्फ तुलसी पत्ता दी जाती है, बाकी और जो भगवान जी हैं उसमें तुलसी पत्ता भोग में नहीं दी जाती है। तो तुलसी पत्ता दे देंगे हनुमान जी के भोग में, और हनुमान जी को तुलसी पत्ता भी समर्पित कर लेंगे। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। तो घर में कुछ आप बना कर भी चढ़ा सकते हैं, जैसे हलवा हो गया, पूड़ी हो गया, ये सब भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम फल लिए हैं, आप फल, मिठाई कुछ भी ले सकते हैं अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। और बांस का पंखा है। तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा अभी पड़ रही है, तो जैसे पंखा का दान हो गया, फल का दान हो गया, जल से भरा हुआ मटका का दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। अपना जितना हो सके आपसे जितना बन पड़े, एक पंखा भी दान कर सकते हैं, 2 भी, 5 भी दान कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी दान कीजिएगा वो सब आप पूजा के चौकी के पास ही रख लीजिएगा। और उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, इसलिए कि हमारा पूजा तभी पूर्ण होता है जब हम पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का या फिर सुंदरकांड का। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती। बाद में वो दक्षिणा जब हम दान करेंगे तो उसी के साथ में हम दान कर देंगे। तो उसके बाद हम आरती कर ले रहे हैं। आरती दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी कर सकते हैं। तो जो पहले दीपक प्रज्वलित किए हैं उसे नहीं उठाएंगे। आप चाहे तो इस दिन अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, 7 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अंतिम मंगलवार रहेगी तो अपनी जो भी मनोकामना है वो बजरंगबली से कहिएगा, और हनुमान जी की जो भी मतलब सच्चे दिल से पूजा जो भी करते हैं सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप इस दिन 7 बार 11 बार पाठ करने का भी संकल्प ले सकते हैं, जैसे सुबह से लेकर रात तक में 7 बार या फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। वॉशरूम वगैरह गया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर जाइएगा तो आप जैसे स्नान कर कर उसके बाद पाठ करिएगा। और आरती भी कर लिए, और उसके बाद देखिए पूजा में जो भी चढ़ाए हैं दान करने के लिए उसे आप दान कर दीजिएगा। आसपास में जैसे कि पंडित ब्राह्मण हो तो उसको दान कर दीजिएगा। कुछ सीधा भी निकाल लीजिएगा, सीधा में जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, आलू हो गया, इन चीज़ों का दान। आसपास में कहीं पंडित ब्राह्मण हो तो वहाँ जाकर दान कर दीजिएगा। या फिर कोई पंडित ब्राह्मण अगर आपके घर आना चाहते हैं तो उन्हें बुलाकर और उसको मतलब कि भोजन करवाइएगा, जैसे कि मीठा भोजन, जैसे खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, ये चीज़ों का आप वो मतलब बना कर खिलाइएगा। और पहले हनुमान जी को भोग लगाइएगा, उसके बाद ब्राह्मण को खिलाइएगा। और व्रत में भी मीठा खाया जाता है तो आप उस दिन मिठाई खाइएगा, नमक नहीं खाइएगा, ठीक है। अंतिम मंगलवार के दिन, उद्यापन वाले दिन भी नमक नहीं खानी चाहिए, अगले दिन खानी चाहिए। और अगर कोई पंडित ब्राह्मण जैसे घर नहीं आना चाहते हैं, जैसे कि नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो ऐसे में आप जो हम जाकर भी उनको दान कर सकते हैं। और देखिए बड़ा मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। जैसे फल मिठाई चढ़ाकर आप जो बड़े बुजुर्ग में जैसे कि आप बांट सकते हैं, या फिर बच्चों में बांट सकते हैं, इसलिए कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। तो आप बच्चों को भी बांट सकते हैं फल मिठाई। और जल से भरा हुआ मटका जो है वो किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। वस्त्र का दान कीजिएगा, पंखा का दान कीजिएगा, फल का दान कीजिएगा, मिठाई का दान कीजिएगा। अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो हो उस दिन दान कर दीजिएगा। सीधा निकाल कर जरूर से ज़रूर दान कीजिएगा, ठीक है। सीधा में अन्न का दान किया जाता है। उस अन्न के साथ में जो भी रहेगा, दाल हो गया, नमक हो गया, नमक भी उसमें साथ में ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा हो गया, जो पूजा में दक्षिणा चढ़ाइएगा वही रख दीजिएगा दान करने के लिए। तो इस तरह से सरल विधि से आप उद्यापन कर सकते हैं।